भारतीयों में बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं कि एक साथ ही 1 लीटर पानी पी जाते हैं सुबह उठ करके। कि क्या इसका कोई हमारे पास एविडेंसेस हैं कि सुबह के समय क्लॉट ज्यादा बनते हैं? और डिजॉल्व किसकी वजह से होता है? प्लाज्मिनोजन, जो प्लाज्मिन में बदल करके क्लॉट को डिजॉल्व करता है। अगर कंप्लीट ब्लड के फ्लो में ब्लॉकेज हुआ और खास तौर पे हमारे हार्ट से संबंधित, हमारे हृदय से संबंधित ब्लड की सप्लाई अगर पूरी तरीके से रुकेगी तो होगा क्या? भारतीयों का जो आर्टरीज का, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है, ये देखा गया है यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में नेचुरली थोड़ा कम होता है। इस बात को इंडियन हार्ट जर्नल ने बहुत ही शानदार तरीके से पब्लिश कर रखा है। और एक चीज और समझना है कि ये जो भी आपने देखा होगा, जो भी पर्सन थोड़े से ओबीज होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, या फिर जिनको दूसरे हाई रिस्क होते हैं, उनके लिए एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस एडवाइस किया है। ध्यान रखना है कि जब भी पानी आप पिए, बीच बीच के इंटरवल में पिए और थोड़ा थोड़ा करके पिए। सर, आपने अपने एक लेक्चर में हमें बताया था कि ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या कोई इसका हार्ट अटैक से रिलेशन है? बिल्कुल। ठंडक के समय का जो मैंने बताया था, उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक एक तरीके से बात करूं तो सुबह के समय, खास तौर पर मैंने ये बात बताई थी कि सुबह के समय ब्लड के क्लॉट बनने की प्रक्रिया तेज होती है। यह भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। तो इसलिए अंशिका, इस चीज को पूरे सही टर्म्स में हमारे ऑडियंस को सुनना जरूरी है। एक्चुअल में हम जाड़े में प्यास हमें कम लगती है तो पानी भी हम कम पीते हैं। पानी कम पीते हैं, इसके कारण ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, गाढ़ापन बढ़ जाता है। तो आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो सभी के सभी लोग सीनियर सिटीजन्स हैं। आमतौर पे 40+ वाले लोग जो भी हैं, उन लोगों को ध्यान रखना है कि जाड़े में गुनगुना पानी बीच बीच में पीते रहना है, अपने ब्लड को बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होने देना है। सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि गाढ़ेपन से जुड़ा हुआ प्रोसेस ब्लड के क्लॉट बनाने के लिए जिम्मेदार है। एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, आप अगर 40 ईयर्स से ज्यादा की उम्र के हैं तो आप ज्यादा रिस्क में हैं हाइपरटेंशन के। तो अचानक से जो भारतीयों में बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं कि एक साथ ही 1 लीटर पानी पी जाते हैं सुबह उठ करके, वो भी नहीं करना है, वरना ब्लड प्रेशर स्पाइक कर जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी पानी आप पिए, बीच बीच के इंटरवल में पिए और थोड़ा थोड़ा करके पिए, क्योंकि आपका मकसद है ब्लड की विस्कोसिटी, गाढ़ेपन को कम रखना। लेकिन अगर आपने अचानक से ज्यादा पानी पी लिया ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ करके और ज्यादा तबाही मचा देगा। तो ज्यादा पानी नहीं पीना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सुबह सुबह खूब सारा पानी पी जाते हैं, तो वो नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीना है। अब चलते हैं इस बात पर कि क्या इसका कोई हमारे पास एविडेंसेस हैं कि सुबह के समय क्लॉट ज्यादा बनते हैं? तो ये बात बिल्कुल सच है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब सुबह सुबह कई सारी चीजें होती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी ब्लड वेसल्स कम लचीली होती हैं और उनकी जो भीतरी सरफेस है ना, वो खुरदरी होती जाती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस कहते हैं। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्डनिंग है और सुबह के समय वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हैं, सिकुड़ी हुई हैं। और जब ब्लड का फ्लो वहां से आगे बढ़ रहा होता है ना, तो उस समय खुरदुरी जो सरफेस है, उससे एक फोर्स के साथ जब ब्लड वहां गुजरता है, और वो भी ब्लड गाढ़ा ब्लड है, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि हम पानी कम पी रहे हैं। तो गाढ़ा ब्लड एक खुरदरे सरफेस से जब गुजरता है तो वहां पर टकराने के दौरान क्लॉट बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। सामान्य तौर पर हमारे साथ कभी भी क्लॉट बन सकता है, हमारी बॉडी में बनते भी रहते होंगे, लेकिन नेचर ने इसके लिए एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म रखा है। कई सारे ऐसे हमारे बॉडी में सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जब अननेसेसरी हमारी बॉडी में क्लॉट अगर बन रहा हो ना, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, अननेसेसरी अगर कहीं कोई क्लॉट बन रहा है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए प्लाज्मिनोजन रिलीज होता है। होता क्या है, ठंडक के समय सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच में प्लाज्मिनोजन एक्टिव ना हो, इसके लिए एक इनहिबिटर रिलीज होने लगता है। बात समझने की जरूरत है। हमारे सामने क्लॉट अगर कभी भी बॉडी में बनता है तो वो नेचुरली डिसॉल्व होता है, और डिसॉल्व किसकी वजह से होता है? प्लाज्मिनोजन, जो प्लाज्मिन में बदल करके क्लॉट को डिसॉल्व करता है। ठंडक में सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच में हमारी बॉडी में प्लाज्मिनोजन को एक्टिव करने वाले जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, उनको इनहिबिट कर दिया जाता है। और ऐसा अभी रिसेंटली एक रिसर्च से प्रमाणित भी हुआ है।
यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के रिसर्च बताते हैं कि सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच हमारे शरीर में प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1, जिसको PAI-1 कहते हैं, जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिव ही नहीं होने देता है, उसका लेवल सबसे पीक पर होता है। इसके कारण जो हमारे शरीर में बचाने के लिए जो क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें बचा सकता है, वो सुबह सुबह एक्टिव ही नहीं हो पाता है। इसके कारण अगर एक बार क्लॉट बनने लगा, यानी आप कल्पना करें कि एक बार अगर प्लेटलेट्स आकर के इकट्ठे हुए तो उसके ऊपर फाइब्रिन का डिपोजिशन होगा ही होगा, और अगर फाइब्रिन का डिपोजिशन हुआ तो एक बहुत ही फिक्स क्लॉट लगातार बनता जाएगा अनटिल अनलेस वो कंप्लीट ब्लॉकेज कर दे। और अगर कंप्लीट ब्लड के फ्लो में ब्लॉकेज हुआ, और खास तौर पे हमारे हार्ट से संबंधित, हमारे हृदय से संबंधित ब्लड की सप्लाई अगर पूरी तरीके से रुकेगी तो होगा क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, इससे जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि सुबह के समय सारी चीजें बहुत तेजी से ट्रिगर होती हैं। सर, यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में हार्ट अटैक के केसेस कुछ ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, तो इसके पीछे भी कोई रिसर्च या कोई बिल्कुल बात है? अंशिका, आप सही कह रही हैं। भारतीयों का जो आर्टरीज का, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है, ये देखा गया है यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में नेचुरली थोड़ा कम होता है। और मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन जब ठंडक के स्ट्रेस में होता है तो उसका ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करता ही है। कल्पना करिए, यूरोपियन पर्सन की ब्लड वेसल्स का डायमीटर ज्यादा होता है, इंडियंस का ऑलरेडी कम है और ज्यादा कम होगा, तो जाहिर सी बात है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की जो घटना है उसका रिजल्टेंट इफेक्ट भारतीयों पर ज्यादा पड़ता है। इस बात को इंडियन हार्ट जर्नल ने बहुत ही शानदार तरीके से पब्लिश कर रखा है। और एक चीज़ और समझना है कि ये जो भी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो हार्ट पर दबाव पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, आफ्टर लोड बढ़ता है। इतना ही नहीं है, अभी मैंने आपसे कहा कि क्लॉट अगर कहीं बना तो डिसॉल्व नहीं होगा। उससे पीछे एक और आप जा करके सोचें तो क्लॉट बनता कैसे है? क्लॉट बनने के पीछे 2 प्रोसेस होती हैं, 3 स्टेप में मैं इसको सोचता हूँ। पहला तो यह है कि आपने कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की प्रक्रिया जो सालों साल चलती आती है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में जीते हैं, हम मेहनत नहीं करते हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड वेसल्स में जाकर के डिपॉजिट हो रहा है। इससे हमारी ब्लड वेसल्स खुद खुरदुरी हो रही हैं, रफ हो रही हैं। अब हुआ क्या, उसके ऊपर आकर के जमा होने लगता है प्लेटलेट्स। सबसे पहले प्लेटलेट्स वहां पर आकर के इकट्ठे होते हैं। आपने देखा होगा जो भी पर्सन थोड़े से ओबीज होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, या फिर जिनको दूसरे हाई रिस्क होते हैं, उनके लिए एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस एडवाइस किया जाता है। चूंकि ये शुरुआती एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है वो प्लेटलेट के जमा होने का ही होता है। इसके बाद प्लेटलेट्स अगर एक बार जमा हो गए तो वहां पर उसको फिक्स करने के लिए फाइबर आकर के उसके ऊपर जमा होने लगते हैं। प्लेटलेट को वहां फिक्स करने के लिए फाइबर का जो डिपोजिशन होता है वो फाइब्रिनोजन की मदद से होता है। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है। अच्छा, एक मजेदार बात बताता हूं। हमारी बॉडी में चल रहा है प्लेटलेट्स के बाद वहां आगे आकर के फाइबर जमा हो गए। इसके कारण क्लॉट बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रांग, बहुत सख्त होने लगता है। हमारे नेचर अननेसेसरी क्लॉट इस तरीके से फिक्स ना हो तो क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके वहां प्लाज्मिन को डिप्लॉय करता है। प्लाज्मिन क्या करता है, उस तरीके के फाइबर को तोड़ता है। मैंने आपको बताया ना, ठंडक के समय प्लाज्मिनोजन एक्टिव ही नहीं हो पाता है। इसका मतलब एक बार अगर क्लॉट बन रहा है, उसके ऊपर फाइबर जमा हो रहे हैं, तो वो डिसॉल्व होंगे ही नहीं। इसके अलावा आपको समझना होगा कि ठंडक में फाइबर के जो रेशे, जो उसका रॉ मटेरियल है जिसको हम फाइब्रिनोजन कहते हैं, ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट है कि ठंडक में फाइब्रिनोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जो एथेरोस्क्लेरोसिस के रिजल्ट है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस के रिजल्ट्स को कैसे हम पता करते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस के रिजल्ट्स को हम पता करते हैं HSCRP की मदद से। आप अक्सर अपने कंप्लीट बॉडी चेकअप में HSCRP का रिजल्ट जो देखते हैं वो यही बताता है कि कितनी तेजी से एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है। तो ये देखा गया, ये रिसर्च है कि एथेरोस्क्लेरोसिस ठंडक में तेज होने लगती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स सिकुड़े हुए हैं तो दूसरा स्टेप, प्लेटलेट का डिपोजिशन तेज होने लगता है। इसके अलावा तीसरा स्टेप कि अगर वहां प्लेटलेट जाकर के जमा हो गए हैं तो उसके ऊपर फाइबर का जमाव तेज होने लगता है। चौथा स्टेप, अगर वो गलत जगह पर बन रहा है तो बॉडी जो उसको डिसॉल्व कर सकती थी वो प्रक्रिया रोक दी जाती है। तो ठंडक में ये सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो एक तरीके से सीधे सीधे लेकर के जाते हैं कि अगर क्लॉट बन रहा है तो बनने दो,
और बॉडी कहीं ना कहीं इस तरीके की तैयारी, कुछ इस तरीके की ये तैयारी अपने आप में कर भी रही होती। और आमतौर पर देखा भी गया है कि स्ट्रेस के दौरान फाइब्रिनोजन के लेवल जो बढ़ते हैं ना, वो भी बहुत सारे मामलों में देखेगा। आगे की कभी चर्चा में हम लेंगे कि किस तरीके से फाइब्रिनोजन बॉडी बनाता है जब कभी भी स्ट्रेस में होता है। तो ये पूरी प्रोसेस क्लॉट को ज्यादा से ज्यादा बनने में सपोर्ट करती, इसी वजह से हार्ट अटैक के मामले आते हैं। और मैंने आपसे कहा ना, सुबह का वक्त कुछ इस तरीके से होता है जो ऐड ऑन कर देता है इन सारी चीजों को। तो जो ये पूरा का पूरा कोआगुलेशन कैस्केड होता है वो फास्ट हो जाता है और सुबह के समय हार्ट अटैक के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है।